मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। अब खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया। बलूचिस्तान के क्वेटा में रेलवे लाइन के पास जोरदार धमाका। जोरदार धमाके के बाद टूटा रेलवे ट्रैक। धमाके में 26 लोगों की मौत। बीएसपी की लखनऊ में बड़ी बैठक। मायावती की अध्यक्षता में बैठक। 2027 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। भोपाल का ट्विशा शर्मा केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में होगी सुनवाई। बारामूला में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। सेना की 92वीं बटालियन की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने घेरे आतंकी। कल सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने की थी फायरिंग। फायरिंग के बाद जंगलों में छिपे कई आतंकी। नेपाल बॉर्डर पर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। भारतीय और नेपाली नागरिक गिरफ्तार। कंप्यूटर प्रिंटर समेत भारी मात्रा में जाली नोट बरामद। इबोला वायरस की रोकथाम के लिए एक्शन में भारत सरकार। प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी। कांगो, युगांडा और साउथ सुडान की यात्रा से बचे भारतीय नागरिक। बिहार के सुपौल में पुलिस टीम पर हमला। हमले में एएसआई और महिला होमगार्ड घायल। सरकारी गाड़ी में भी की गई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। हैदराबाद में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हलचल। कौशाम्बी में पुलिस बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश श्यामजीत के पैर में लगी गोली। बिहार के लखीसराय में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। घटना के बाद से आरोपी फरार। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद में टला बड़ा हादसा। निर्माणाधीन मकान की दीवार स्कूल पर गिरी। यूकेजी क्लास में मलबा गिरने से 12 बच्चे घायल। उदयपुर के गौगुंदा हाईवे पर चलती कार में लगी आग। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। बिहार के रोहतास में सड़क किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग लगी। गैस चूल्हे से भड़की आग। खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा वाहन धू धू कर चला। लखनऊ में बिजली संकट से लोग प्रभावित हुए। भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती से दिक्कतें बढ़ी। निवासियों ने पावर हाउस पर लापरवाही के आरोप लगाए। राजस्थान में भीषण सड़क हादसे से सनसनी। अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार परिवार को कुचला। एक परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत। राजस्थान के एक डंपर में अचानक लगी भीषण आग। संतली चौराहे के पास बड़ा हादसा टल गया। बिजली लाइन के टच होने से भड़की आग। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचा। भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। जयपुर में रोडवेज बस ट्रेलर से टकराई। नरेना थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के बानसूर में पानी संकट से मचा हाहाकार। भीषण गर्मी में पेयजल समस्या लगातार गहराई। 4 दिनों में कई इलाकों में सप्लाई बंद।
अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। एक पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का शिवलिंग बना। सुरक्षा में तैनात जवानों ने किए दर्शन। मध्य प्रदेश के उमरिया में घर में घुसा बाघ, हमले में महिला की मौत। बाघ के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर तनाव। बीएसएफ और बीजीबी के बीच हुई झड़प। बाड़ लगाने से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड हुए परेशान। उड़ीसा के बालासोर में भीषण अग्निकांड। आग से कई दुकानें जलकर हुई खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुरुग्राम में व्यापारी का मर्डर। पड़ोसी आरती पर हत्या का आरोप। कहासुनी में आरोपी ने मारा चाकू। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों का आतंक। फतुहा इलाके में युवक को मारी सरेआम गोली। पीड़ित युवक की हालत बेहद गंभीर। डीआरडीओ ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम। नोएडा में एसी फटने से लगी आग। नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एसी फटने से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। गुरुग्राम में मुख्य ट्रांसफार्मर फूंकने से 7 बिजली घर ठप। शहर में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित। ट्विशा शर्मा मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मौत से कुछ घंटे पहले का एक ब्यूटी पार्लर फुटेज आया सामने। व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक संदिग्ध हमलावर की मौत। घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी। रूस ने नई हाइपरसोनिक ऑरिशेनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कीव के पास तेज धमाकों से मचा हड़कंप। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। कतर ने ईरान युद्ध समाप्ति के लिए वार्ता दल तेहरान भेजा। अमेरिका के साथ समन्वय में शांति प्रयास तेज। रॉयटर्स रिपोर्ट में वार्ता को अहम मोड़ बताया गया। ईरान ने इराक पर दागी मिसाइलें। कुर्दिस्तान क्षेत्र के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय को बनाया गया निशाना। अमेरिका ईरान सीजफायर डील पर सहमत। ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हटाने को तैयार। ईरान के पास 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। वहीं नवोसियक में एडमिरल एसिन फ्रिगेट निशाने पर। बोरा श्रेणी मिसाइल होवरक्राफ्ट भी क्षतिग्रस्त होने की खबर। चीन की कोयला खदान में भीषण विस्फोट। खदान हादसे में 90 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद खदान में अफरा तफरी। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। युद्ध संघर्ष के बीच ईरान की सख्त चेतावनी। बोले स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा में कोई कमी नहीं करेंगे। शक्ति के बल पर शांति की राह अपनाएंगे। तेहरान ने हॉर्मुज पर अमेरिकी बयान को भ्रामक करार दिया। समुद्री सुरक्षा पर ईरान ने सख्त संदेश दिया। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका गहराई। ईरान ने हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे को खारिज किया। हॉर्मुज जलमार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत करना। समुद्री मार्ग सुरक्षा पर ईरान ने भी चेतावनी दी। ईरान पाकिस्तान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा। हॉर्मुज जलढंबरू मध्य खोलने पर बातचीत तेज हुई। युद्ध समाप्ति को लेकर कूटनीतिक प्रयास बढ़े।
ईरान यात्रा को आसिम मुनीर ने बताया सफल। अंतिम समझौते पर प्रगति पर पाकिस्तान ने किया दावा। पाकिस्तानी सेना ने बातचीत को उत्साहजनक बताया। अमेरिका ईरान 60 दिन युद्ध विराम के करीब। रिपोर्ट में समझौते की संभावना तेज बताई गई। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी।